हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जिस दिन आपका, तो उस दिन आपको मेडिसिन जो बताई जाती है वो आपको कितनी लेनी है, कितनी आपको बताई जाती है और कितनी आपको लेनी है। देखिए, मेरा 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब आपको जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उस दिन आपको कहा जाता है, कुछ हॉस्पिटल्स में 15-16 दिन के लिए, कुछ 14 दिन, कोई 15 दिन बोलता है। तो उसके बाद आपको रेस्ट दी जाती है 15-16 दिन की, और उसके बाद आपको बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाना होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होता है, जिससे पता चलेगा कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है, आप प्रेग्नेंट हुए हो या नहीं हुए हैं। इसके दौरान आपको बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ होती हैं, जो आपको लेनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारा पूरा जो हमारा ट्रीटमेंट है वो दवाइयों और इंजेक्शन्स के ऊपर ही होता है। तो इसलिए हमें ये जो दवाइयाँ हैं इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जितनी दवाइयाँ हमें बोली हैं उतनी ही हमें लेनी होती हैं, जितने इंजेक्शन हमें बोले होते हैं उतने इंजेक्शन हमें लेने होते हैं। हम किसी भी एक दवाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एक दवाई को इग्नोर कर देते हैं या फिर किसी एक इंजेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो फ़ेल हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे डराती नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। जहाँ पे आप अपना इतना ट्रीटमेंट लेके आए हो, आपने कुछ लड़कियों के तो ट्यूब टेस्ट हो गए, हिस्ट्रोस्कोपी हो गई, लेप्रोस्कोपी हो गई, इतना कुछ चलता है। तो फिर आगे आपके दवाइयों पे ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो टिकी होती है, ठीक है। तो जैसे आपको 15-16 दिन के लिए, अब मुझे मेरा 29 फरवरी को, सॉरी, तो मेरा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था वो 28 फरवरी 2022 को हुआ था, और मुझे बुलाया गया था 16 मार्च 2022 को हॉस्पिटल कि तुम्हें 16 तारीख को अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो मेरे 15-16 दिन बन गए हैं ना। तो मैंने जो दवाइयाँ थी वो थोड़ी ज़्यादा ली थी। मुझे लगता है 4-5 दिन की एक्स्ट्रा मेडिसिन ली थी, क्योंकि मैंने जैसे मेरा पहली बार जब ट्रांसफ़र हुआ था, जब सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तब मेरे पास ज़्यादा दवाई नहीं थी। और जब मैं अपना टेस्ट करवा के आ गई थी बीटा एचसीजी का, तो जो अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन दोपहर को मुझे दवाई लेनी थी और मेरे पास दवाई नहीं थी। और ये जो दवाइयाँ हैं आपको पूरे का पूरा पत्ता दिया जाता है, पूरे का पूरा जैसे बॉक्स है वो आपको मिलता है 10 गोलियों का, मतलब जितने भी पत्ते में होती हैं, ये आपको काट के 1-2 दवाई नहीं दी जाती है। तो दोपहर के टाइम पे मैंने दवाई नहीं खाई, और तो चलो वहाँ उस टाइम तो मेरा नेगेटिव ही आया था, तो मैंने नहीं भी खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सेकंड टाइम अगर मैं ज़्यादा दवाई ना लेती, ठीक है, और क्योंकि मेरा तो पॉजिटिव था, अगर मैं दवाई ना लेती तो नुकसान हो सकता था। इसलिए कुछ पता नहीं होता, आपका जो आईवीएफ है, आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो सक्सेसफुल हो जाए, और अगर आपके पास दवाई नहीं है तो कई बार ये दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं, क्योंकि ये थोड़ी कॉमनली नहीं मिलती हैं ना, ये अच्छी दुकानों से, अच्छी मीन्स कि जो रखते हो आईवीएफ वाली दवाइयाँ, वो ही जो बड़ी दुकान होती है उससे ही ये मिलती है। जैसे हमारे गली मोहल्ले में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ से ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, मुश्किल होती है। तो इसलिए कई लड़कियाँ होती हैं वो आईवीएफ किसी और शहर से करवा रही होती हैं, है ना। तो वो थोड़े दिन की दवाई ले जाती हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो उस टाइम पे आपको, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया है, आप वेट करोगे कि उसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर ही मैं दवाई स्टार्ट करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ये सेम दवाइयाँ पूरे 3 महीने तक चली हैं। 3 महीने के बाद मुझे कुछ दवाइयाँ जो थी वो बंद कर दी थी। 3 महीने तक मेरे सेम इंजेक्शन, सेम दवाइयाँ चली हैं। तो अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको अपनी 2-3 दिन की या 4-5 दिन की एक्स्ट्रा दवाई लेके रखनी है, ताकि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो तो आपको वो दवाई खानी है। अब एक बार बहुत टाइम पहले की बात है, मेरी एक सब्सक्राइबर ही हैं, सर्दियों की बात है, मुझे अब उनका नाम नहीं याद है, मुझे फ़ोन आया, वो उनका आई थिंक 10वां या 9वां
8वां 9वां दिन या 10वां कुछ ऐसा दिन था। तो उन्होंने यूरिन टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि दीदी मेरा तो पॉजिटिव नहीं है, और पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैंने इतने दिन में चेक करके देखा है, मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है, और मेरा यूरिन टेस्ट भी नेगेटिव आया है। तो अब मैंने क्या ही करनी, दवाई खा के। मैं डॉक्टर को भी बार बार फ़ोन करके, देखिए डॉक्टर भी ना इरिटेट हो जाते हैं, मैं सच आपको बताती हूँ। उनके लिए सिर्फ आप ही वही पेशेंट अकेले नहीं हो, उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और उन्होंने तो जैसे और भी करना होता है, ओटी में भी जाना होता है, ऑपरेशंस भी करने होते हैं, तो वो एक पेशेंट के लिए इतना टाइम नहीं होता है। मैं समझती हूँ ना, आप भी समझते हो। और बार बार हम 8वें 9वें दिन पे अपना टेस्ट करके बैठ जाते हैं, और फिर हम दवाई छोड़ के बैठ जाएंगे, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। डॉक्टर ने जो प्रोसेस बोला है हम उसके अकॉर्डिंग चलें। तो वो, अब मैं भी उनको कितना समझा सकती थी, मैंने कहा नहीं भाई आप दवाई मत छोड़ो, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। अब मुझे उनका नाम नहीं आता, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उनके साथ इंस्टाग्राम पे, तो अब मुझे याद नहीं, उन्होंने छोड़ी, मुझे लगता है छोड़ ही दी होगी, जैसे ही मतलब उनका वो स्टेट ऑफ माइंड हुआ था ना उस टाइम पे। लेकिन आपको जितनी देर तक आपका बीटा एचसीजी का टेस्ट नहीं आता है, वो डॉक्टर आपको नहीं कहते हैं कि आपका टेस्ट नेगेटिव आया है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो, उतनी देर तक आपको दवाई नहीं छोड़नी है, उतनी देर तक आपको अपना इंजेक्शन नहीं छोड़ना है, वो आपको कंटिन्यू करना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसके बाद भी आपकी सेम दवाई चलेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, है ना। जहाँ पे हम इतने पैसे खर्च के आए हैं, उस टाइम पे अगर आप हमें 500,000 हमारा फालतू भी लग जाए तो इतना नहीं मैटर करता है ना वो चीज़ें। तो आपको अपनी दवाई ज़्यादा लेके रखनी है, ताकि अगर आप किसी दूसरे शहर में हो या किसी गांव में हो, वहाँ पे आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आया है, तो उसके बाद वो दवाई आप खा सको, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको दवाई एक्स्ट्रा लेके चलनी होती है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनानी, तो इसलिए मैंने बनाई है। आई होप आपकी हेल्प करेगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको और कैसी वीडियो देखनी है, किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो देखनी है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।